welcome back to our channel. So today we are going to start with Golgi body. ठीक है, तो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर Golgi बॉडी. सो Golgi बॉडी, जिसको हम लोग Golgi apparatus के नाम से जानते हैं, Golgi कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. व्हाट इज इट? इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एंड यू कैन राइट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना. और ये कहाँ पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर पे वी मेक प्रोटीन्स. ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाय डूइंग मतलब टर्शरी है तो इसे प्राइमरी है तो सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट करो. बट इसके बाद करना पड़ता है इसका मॉडिफिकेशन. मतलब जो हमने ग्लाइकोसाइलेशन किया, जो ग्लूकोज अटैच किया, उसे हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए वी आर डूइंग दिस मॉडिफिकेशन. उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम सॉर्टिंग करेंगे. वेट, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? जो भी प्रोटीन बना उसकी शॉर्टिंग होगी और फिर दे विल बी फाइनली पैकेज्ड. और फिर पैकेज होने के बाद ये वाला जो आपने देख रहा है यहाँ पे जो सिक्रीटरी वेसिकल है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो यही चीज होती है Golgi बॉडी में. इट इज यूजुअली फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, उसके बाद आते हैं इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ Golgi बॉडी. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले जो आएगा, एक मिनट, सबसे पहले जो हमारे पास आने वाला है स्ट्रक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी योर tubules and cisternae. So there are three structures that we see. First one is going to be cisternae. तो उसके पहले एक चीज कि ये जो है सिक्रीशन में इसका काफी ज्यादा रोल है. तो कोई भी सेल्स लाइक ग्लैंडुलर सेल्स, प्लाज्मा या गॉबलेट सेल्स, इसमें ये ज्यादा देखने को मिलेंगे. और अगर हम इसमें जो प्रोटीन्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोटीन सबसे पहले तो ये सेल मेम्ब्रेन में जा सकता है, ऐसा प्रोटीन्स ये बनाएंगे. या फिर हो सकता है दैट दीज प्रोटीन्स आर दे आर सिक्रीटेड, तो ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स हो सकते हैं. ठीक है, या फिर कोई हार्मोन्स हो सकता है. ठीक है, या फिर कोई स्टीरॉइड्स हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है. और एक थर्ड कैटेगरी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इट फॉर्म्स लाइजोसोम्स. ठीक है, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन ये करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लाइजोसोम्स होगा उसमें मैं बताऊंगी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो व्हाट इज सिस्टर्न? इट इज अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक, जो कि स्टैक्स में, मतलब इस तरीके से ऐसे करके ये अरेंज्ड होता है. ठीक है, इसमें दो तरीके की पोलैरिटी होगी. ये वाला जो फेस होगा इसको हम कहेंगे सिस, बिकॉज इट विल बी फेसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो फेस करेगा उसको क्या बोला जा रहा है? सिस बोला जा रहा है. ये वाला जो फेज होता है ये ट्रांस फेज होता है. तो ट्रांस फेज में ज्यादा डायनामिक नहीं है ये, तो ये मैच्योर होता है. ठीक है, और उसके बाद फिर यहीं से जो होते हैं हमारे वेसिकल निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर देयर आर सम मिडल मीडियल सिस्टर्नेस. तो ये वाला मान लो मीडियल सिस्टर्ने है, तो यहाँ पे ज्यादा इंजाइमेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे इंजाइमेटिक रिएक्शन काफी ज्यादा होता है. ल्यूमेन की बात करूं अगर मैं, तो ल्यूमेन जो होता है यहाँ पे ही जितने भी रिएक्शंस होने हैं वो होगा. जैसे कि यहाँ पे जो डीग्लाइकोलाइजेशन होता है वो सब यहाँ पे होगा. राइट, नाउ लेट अस मूव. अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी ट्यूब्यूल्स. तो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन द सिस्टर्ने एंड जो वेसिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कर्व्ड मेम्ब्रेन्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द सिस्टर्ने. तो ये सिस्टर्ने के टुवर्ड्स भी एक्सटेंड करते हैं. और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, मतलब जो चेंजिंग गोल्जी नेटवर्क है, उसमें ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन विच इज वेसिकल्स. तो वेसिकल्स कुछ इस तरीके से होंगे जो कि आपके ट्रांस वाले पोर्शन से निकल रहे होंगे, जो कि मैच्योर्ड है ऑलरेडी. तो दिस इज स्फेरिकल स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक. ठीक है, और इसका जो काम होता है, तीन तरीके का फंक्शन ये परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, मतलब इसमें जो भी प्रोटीन्स होगा, ठीक है, या फिर कुछ स्टीरॉइड्स होगा, तो अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे. सेकेंड इज सिक्रीटरी वेसिकल. तो जैसे सिक्रीटरी वेसिकल में तो मैंने बता दिया कि एक्सोसाइटोसिस इसका हो जाएगा. अगर आपको मटेरियल मूव करवाना है बिटवीन ईआर एंड गोल्जी, देखो बहुत बार ये ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि ये ईआर है, ठीक है, और यहाँ पे यू हैव दिस गोल्जी बॉडी. ठीक है, सो दिस इज योर ईआर, दिस इज योर गोल्जी बॉडी. ठीक है, अब क्या हुआ ना कि मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन बनाया और इस पे मैंने एक रिसेप्टर लगा दिया कॉक 2.
ठीक है। अब ये वाला जो रिसेप्टर है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो प्रोटीन है इसमें और भी मॉडिफिकेशन हो, एंड फॉर दैट वी आर सेंडिंग इट बैक टू द ईआर। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे कॉप2 अटैच करना पड़ेगा इस वाले वेसिकल में। तो वेसिकल हो सकता है कि गोल्जी बॉडी से वापस हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजें, तो इस वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, फिर सिक्रीशन के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं। एंड देयर आर सम क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स आल्सो। एंड मैंने बताया था कि क्लैथरिन जो होता है वो क्या करता है, इट टारगेट्स लाइसोजाइम्स एंड एंडोसोम्स। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ रहे थे अबाउट द पिंकोसाइटोसिस ये सब पढ़े तो उसमें काफी ज्यादा काम आया था। और इसमें फिर स्कैफोल्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट, मतलब जो प्रोटीन्स है वो आपका प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोराइलेशन करता है, सल्फेट्स वगैरह प्रोटीन में ऐड करके उसको मॉडिफाई करता है, एंड इट मेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकेंस एंड एंजाइम्स। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लाइसोजाइम्स का फॉर्मेशन भी करता है। तो लाइसोजाइम्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम लाइसोजाइम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि कैसे ग्लाइको मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, देखिए यहाँ पे हम तीन तीन काम कर रहे होते हैं। पहली चीज दैट वी आर डूइंग इज ट्रिमिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को क्या करा जाएगा, ट्रिम कर दिया जाएगा। सेकेंडली हम लोग फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन, और इसमें भी किसका करना है, तो मैनोज का करना है। तब ये अगर हो जाएगा तब आपका लाइसोसोम जो होता है वो फॉर्म होगा। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। देखो याद रखना कि आपका जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था दैट वाज हैपनिंग इन द ईआर। ठीक है, एन लिंक्ड जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ईआर में होता है, और ओ लिंक्ड जो होता है वो हमेशा गोल्जी बॉडी में होता है। तो पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे ट्रिम करना है। तो हमने ईआर में देखा था कि हमारे पास जो प्रोटीन था, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटीन था इस तरीके से, ओके, ठीक है, तो इसमें हमारे पास COO माइनस वाला ग्रुप था और एक था NH3 प्लस। और NH3 प्लस में हमने मतलब N वाले में क्या कर दिया था, हमने ओलिगोसैकेराइड को ऐड कर दिया था। तो दिस वाज ओलिगोसैकेराइड। और ये क्या हो गया था मैम, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो गया था। एंड किस में हुआ था मैम, ये ER में हो गया था। ठीक है, तो अब करा क्या जाएगा कि ये वाला जो यहाँ से वी आर गोइंग टू ट्रिम, जब भी ये हमारे गोल्जी बॉडी में आएगा तो हम यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स की एक ट्रिमिंग हो गई। उसके बाद फिर हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो जैसे हमारा जो मैनोज ग्रुप है अगर प्रोटीन का, तो NH3 प्लस हो गया, ये COO माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, इसका एक OH वाला यहाँ पे ग्रुप और इसका एक NH3 वाला यहाँ पे ग्रुप। तो इसमें से हम एक मैनोज जो है हमारा वो ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद आगे जो होता है ये एक्चुअली इनएक्टिव हो जाता है। आगे इसको और मॉडिफाई करने के बाद ये क्या बना देगा, लाइसोसोम बना देगा। तो आप इसमें भी ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, इस वाले में तो ये जाएगा ही। ठीक है, फिर आते हैं लास्टली ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास COO माइनस है, लेट अस कंसीडर, एंड दिस इज आवर NH3 प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करा है हमने, NH3 वाले पॉइंट पर और एक OH वाला पॉइंट है, तो NH3 वाले पॉइंट पे वी आर एडिंग एस्पर्जिन, NH3 वाले पॉइंट पे, और OH वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे सीरीन ऐड कर सकते हैं या फिर थ्रियोनाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि O वाले लिंक पे हम क्या कर रहे हैं, सीरीन या फिर थ्रियोरीन, और एक NH3 वाले पे एस्पर्जिन। यहाँ पे हमने दोनों पे मैनोज ऐड करवाया था और यहाँ पे तो हम ट्रिम कर रहे थे। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मॉडिफाई इन द प्रोटीन्स इन गोल्जी बॉडी। उसके बाद फिर ये हमारा जो प्लाज्मोजेन होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड दीज प्लाज्मोजेन्स आर एक्चुअली द फॉर्म एनी फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जो कि नर्व या फिर मसल जंक्शंस के लिए होंगे। उसके बाद प्लांट में इट सिंथेसाइज पॉलीसैकेराइड जैसे कि पेप्टिन, हेमीसेल्यूलोज वगैरह हो गया वो। अब उसके बाद एक आता है स्टेप विच इज रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोटीन्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर ER। ठीक है, मेकिंग अ वेरी रफ ER काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। So let us suppose that this is our ER. ठीक है, and this is your Golgi body.
ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेसिकल फॉर्म करेगा तो ये कुछ एंडोजोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लेट अस सपोज। ठीक है, ये एंडोजोम फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइजोसोम जो है इस पे आकर के इसको पूरा डाइजेस्ट कर दे रहा है। तो लाइजोसोम इज कमिंग हियर, इट इज अटैचिंग विद एंडोसोम और इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो डाइजेशन हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स है जो कि लाइजोसोम को अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर ये हो सकता है कि इट कैन गो टू गोल्जी बॉडी अगेन, ठीक है, ताकि इसका रिसाइक्लेशन हो। या फिर हो सकता है कि इसको ईआर में भेज देंगे, और ईआर में अगर भेजेंगे तो यहाँ पे COP2 वाला एक रिसेप्टर जरूर एड रहेगा। या फिर हो सकता है कि मान लो भाई, थर्डली हम इसको सिक्रीट करवा सकते हैं। सिक्रीट इज नॉट द राइट वर्ड, वी कैन यूज एक्चुअली एक्सक्रीट करवा सकते हैं इसको। तो ये पूरा यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो हमने क्या देखा मैम, फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा क्रक्स है, फर्स्टली कि ये लिपिड प्रोसेसिंग, मतलब कि ये लिपिड को मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद ये ग्लाइकोलिपिड्स लिपोप्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, शॉर्ट्स एंड लेबल्स यानी कि प्रोटीन को टैग करता है। यहाँ पे ओल ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे वी वर डूइंग फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम ट्रिमिंग भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। इट कैन शॉर्ट क्यूरेट टारगेटिंग टू लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फिर ये पैकेजिंग, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सेक्रेटरी वेसिकल्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, इन सब का बेसिकली फॉर्म करता है। फिर सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, म्यूकस, ये सब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एंड कहाँ पाया जाता है, तो पैनक्रियाटिक एक्टिनर सेल्स में, गॉबलेट सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। So this was all about your Golgi body. Thank you for watching.